नमस्कार, मैं हूं सोनिया तोमर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। प्रेरणा जैन लगभग 7 सालों से बेजुबानों की सेवा में लगी हैं। दिल्ली के मॉडल टाउन पार्ट 3 में प्रेरणा जैन लगभग 7 सालों से बेजुबानों की सेवा में लगी है। जैसे ही इनको इलाके में कोई कुत्ता या बिल्ली चोटिल अवस्था में मिलते हैं तो ये उनका इलाज कराती हैं। प्रत्येक दिन प्रेरणा जैन लगभग 60 बेजुबानों के लिए खाने का प्रबंध करती है। इतना ही नहीं, इसने खुद के इलाके में जगह जगह पानी के बर्तन लगाए, जिसमें कुछ सीमेंट लगाकर भी रखे ताकि कोई उनको ना फेंक सके। प्रेरणा जैन का कहना है कि हमें स्वस्थ पशुओं को आश्रय में नहीं भेजना चाहिए और बेजुबानों को आश्रय में न भेजकर हम उनका इलाज सड़क पर भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि फ्रैक्चर में कटर्स, घाव, चोटों का भी सड़क पर इलाज किया जा सकता है। पशु किसी भी आश्रय परिवेश की तुलना में अपने क्षेत्र में तेजी से ठीक हो जाता है। हमें बेघर जानवरों और अपने पालतू जानवरों के लिए आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा किट के बारे में पता होना चाहिए एवं पास के स्वयंसेवक से संपर्क कर उनको साथ में लेकर बेजुबानों के लिए कार्य किया जा सकता है। अधिक से अधिक लोगों को चाहिए कि अपने कार्यालय, घर, दुकान आदि के बाहर भोजन, पानी के कटोरे रखें और दूसरों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करें। जल सभी जीवों की आवश्यकता है, जैसे भगवान मूर्तियों और धार्मिक स्थलों में नहीं बल्कि प्राकृतिक जानवरों में मौजूद है। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए कॉलोनी एनिमल्स केयरटेकर और फिल्टर कार्ड के लिए आवेदन करना चाहिए, क्योंकि पानी, भोजन सभी की दैनिक आवश्यकता है। अपने निवास, कार्यालय, दुकान के बाहर पानी के लिए कटोरे रखने चाहिए। बेघर बेजुबानों को अपनाना चाहिए। कोशिश करें कि दूसरे देश की नस्ल के जानवर बिल्कुल ना खरीदें। साथ ही हमें ध्यान देना चाहिए कि एंटी रेबीज टीकाकरण, ARV ड्राइव पशु जन्म नियंत्रण पर भी कार्य करने की पहल करें। उनके लिए छोटे छोटे घर बनाए, कंबल आदि रखें। अब चोट भर गई है, बाल गायब हो गए। प्लीज है ना, और राइट साइड जाता है रोड। प्रेरणा जैन ने यह भी कहा कि सड़क दुर्घटना से इनको बचाने के लिए धीमी गति से वाहन चलाना व बेघर बेजुबान पशुओं के गले में रिफ्लेक्टिव कॉलर प्रोजेक्ट रोशनी लगानी चाहिए। इनको गोद लेना प्रोजेक्ट, पालक स्वयंसेविक बचाव नेटवर्क, कोर्ट पोस्ट दान करना, शिक्षित करना, खिलाना, चिकित्सा सहायता, आप जो भी कर सकते हो इनकी मदद जरूर करें। मनुष्य और जानवरों के सह अस्तित्व के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। बेजुबानों के जीवन बचाने के लिए हर कोई कुछ न कुछ कर सकता है। इनकी मदद करें, यह भगवान की सेवा है। जैसे एनिमल्स पे काम करते हैं, इनकी रक्षा करना, देख रेख करना आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, ये एक प्रगति का हिस्सा, हमारा हिस्सा है। जैसे प्रगति बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन पे डंडा मारते हैं, कोई एक्सीडेंट करके भाग गया है। वो क्या बोलते हैं, वो बंदे जिनकी घर में नहीं चलती, कुछ नहीं चलती, वो आगे बाहर चलाते हैं, किसी बंदे को परेशान करते हैं। ये बेजुबान जानवर है, खड़े रहते हैं, कोई गाड़ी, उनको भी समझ देखना चाहिए ना। इंसान बढ़ते चले गए, जंगल रह नहीं गए, इनका भी ये तो अब बनता है, ये तो रहे। हाँ, अच्छा, तो आप पानी पूरी यहाँ डालते रहते हैं, आप भी ध्यान देते हैं पानी पे, कुछ ये बर्तनों पे? और हाँ, पानी डालते हैं, दूध भी डाल देते हैं, खाना डाल देते हैं, कुछ और भी आते हैं पार्क में डालने वाले। अच्छा, पनीर डाल देता है, कुछ डाल देता है। तो आपको कैसा लगता है इनकी सेवा करते हैं? मेरे को तो अच्छा लगता है करके। आपका नाम? मेरा नाम महेश नाम है मेरा। नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम टुडे 18 में। आज हम आए हैं मॉडल टाउन पार्ट 3 में। यहाँ पे एक प्रेरणा जैन जी हैं, उनसे मिलते हैं। वो पिछले लगभग 7 साल से एनिमल एक्टिविस्ट के रूप में पशुओं के लिए खाने का उनका और मेडिसिन और भी पानी पिलाने का, इस तरह की देखभाल कर रही है। जानते हैं। हाँ जी, आपका ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा मुझे ऐसे मिली कि बचपन में मेरे पास बिल्लियाँ थी और पड़ोस में हमारे पड़ोसी के पास डॉग था, तो मुझे शुरू से ही जानवरों से बहुत प्यार था। मैं उनके साथ खेलती थी और कई साल बाद, आज से लाइक 8 साल पहले में हमारी गली में एक डॉगी ने बच्चे दिए थे, 7 पपीज़ दिए थे। और उस टाइम मैं हॉस्पिटल में थी, पापा की तबीयत ख़राब थी, लेकिन जब मैं वापस आई तो वो 7 पपीज़ से 5 पपीज़ रह गए थे। मुझे लगा ये तो मेरी आंखों के सामने इन पपीज़ की डेथ हो रही है। और हमारे आसपास के जो नेबर्स भी थे, बजाय उसकी सेवा पानी करने के, वो और क्रूरता से उनके साथ बिहेव कर रहे थे। तो कभी कोई गाड़ी के नीचे आके मर रहा था, कभी कोई इसको उठा के कहीं और फेंक के आ रहा था। तो ऐसे करके मैं फाइनली सिर्फ एक माँ और एक उसमें से जो 7 थे उसमें से सिर्फ एक बच्चे को बचा पाई। और आज वो मेरे पास घर पे हैं, चीकू एंड ब्राउनी जी। इन्होंने बताया कि आज ये घर पे हैं, ये एनिमल्स के केयर के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके वेलफेयर के कल्याणकारी कार्य उनमें, जिससे कि वो ज़िंदा रह सके और उन्हें खाना खुना मिल सके। ये टाइम से निकल जाते हैं
पानी की कैनें भी हैं, आपने देखी होगी वीडियो में है, पानी की कैन है और जगह जगह इन्होंने बर्तन रखे हुए हैं, पानी भरते हैं उन बर्तनों में, जिससे कि वो दिन में जो भी कोई भूखा हो प्यासा हो तो पानी पी ले एनिमल पहुँच करके, ठीक है ना। दूसरा ये है, हम जानना चाहेंगे इनसे कि आपको कैसा लगता है इनकी सेवा करना। एक्चुअली हम कोई काम अगर डेली करें और उसको आदत बना ले तो वो मुश्किल नहीं लगती, और जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो हम यहाँ पे अगर हम डिफरेंट ब्लॉक्स कवर करते हैं, एम ब्लॉक, के ब्लॉक, आर ब्लॉक, नॉर्थ एक्स एंड डी ब्लॉक हम कवर करते हैं। तकरीबन 30 से 35 लीटर पानी डेली लगता है। होने को तो कोने कोनों में नल वगैरह भी हैं, लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, नल में पानी नहीं आ रहा होता है जो सरकारी नल है, तो हमारे घर से ये सारा पानी केनियों में भर के हम जाता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी सेवा करके, और मैं चाहती हूँ हमारे जैसे लोग और बाहर आएँ, एनकरेज हुए और वो डरे नहीं। अगर आपको कोई रोक रहा है, टोक रहा है कि आप ऐसा मत करो, तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान के हिसाब से आर्टिकल 51G में आपको राइट्स मिला हुआ है कि आप जानवरों की सेवा कर सकते हैं, और अगर आपको कोई सेवा करने से रोक रहा है तो उस पर हैरेसमेंट अंडर इंडियन पीनल कोड उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो आप उससे डरे नहीं और सेवा करें। एक रोटी तो हर घर से दी जा सकती है। आप उनकी दवाइयाँ नहीं कर सकते, आप अगर सिर्फ इतना भी कर सकते, किसी को चोट लगी है और आप इतना सिर्फ किसी को इत्तला भी कर दें कि उस पर चोट लगी है, तो ये भी एक तरीके से सेवा ही है। तो जो जैसा कर सकता है वो करे, कोई रिपोर्ट करे, कोई मतलब कि अगर किसी को चोट लग गई है, कोई खुद से दवाई दे दे, खाना खिला दे, पानी कर दे। हम अडॉप्ट करें, हम पेट शॉप से जाके ना खरीदें, हम ब्रीड से ना खरीदें, क्योंकि वहाँ पे देखिए रेप होता है, वहाँ पे एक माँ का रेप होता है। उस माँ से जब वो बच्चे होते हैं वो आगे फिर बेचे जाते हैं, फिर फर्दर ही प्रोसेस होता है। तो बेटर है ना उनको अडॉप्ट करें जिनको घर नहीं मिलता, जो सड़कों पे हमारे पास रहते हैं। तो चीकू ब्राउनी एक उन्हीं से का एक एग्जाम्पल है कि हम इंडी देसी ब्रीड अडॉप्ट करें, और इन्हीं से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं आगे और जानवरों की सेवा कर पाती हूँ। देखा आपने, सुना कि आज भी इस तरह के लोग समाज में हैं जो एनिमल्स लवर हैं, लेकिन ज़्यादातर देखने में मिलता है हमें कि जो बड़े बड़े रईस आदमी हैं, आप जानते ही हैं, वह एक भी कुत्ते को एक भी टुकड़ा शायद ना डालते होंगे उन्हें। लेकिन इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक घर से अगर एक कुत्ते के लिए, एक डॉग्स के लिए, एनिमल्स के लिए या गाय के लिए एक रोटी भी एक घर से निकाल के बाहर रख दी जाए उनके लिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो भूखे रह जाएंगे। लेकिन इस तरह की उनमें जागरूकता होनी चाहिए, उन्हें थोड़ा देखना चाहिए कि उनको भी जीने का अधिकार है, और वो भी, उनके लिए भी जो पृथ्वी पे जो जीव है उन सबका अधिकार है जीने का, तो उन्हें भी जीने का अधिकार है। उनकी जो है देख रेख करने का जिम्मेदारी आदमी को ही उठानी चाहिए, क्योंकि आदमी इन सब में श्रेष्ठ है। लेकिन पशु और जो भी है इस तरह की, इनमें इतनी चीज़ें नहीं है कि वो अपने लिए कमाएगा या कमा के कहीं से बनाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें कुछ नहीं कर सकता, तो वो डिपेंड है। तो उस डिपेंड को ध्यान में रखते हुए हमें देखना चाहिए कि एनिमल्स के प्रति भी हमें लगाव होना चाहिए। तो प्रेरणा जी, आपका नाम भी प्रेरणा है, और आपको वाकई प्रेरणा भी मिलती है आपसे कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं एनिमल्स पे। और तो ये और भी जानता हूँ मैं इनसे भी कि आप लगभग कितने टाइम से काम कर रही हैं? मुझे अब जो ब्राउनी की उम्र है 7 साल हो जाएंगे, 7 इयर्स हो जाएंगे, और 7 इयर्स में मोर देन 250 डॉग्स का हम स्टेरिलाइजेशन मतलब नसबंदी करा चुके हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल। इसके अलावा हम इनकी एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन कराते हैं हर साल जनवरी और दिसंबर के महीने में, और उसमें हम अगेन आज़ादपुर से लेके मॉल्टन 1, 2 एंड 3 ये एरियाज़ हम कवर करते हैं, और इनको एंटी रेबीज़ लगाते हैं, ये इनके लिए भी बेहतर है। इसके अलावा हम इनके लिए छोटे छोटे घर बनाते हैं, कंबल रखते हैं कोनों में लोगों से बात करके, और जो लोग अपने घर के आसपास अलाउ कर देते हैं वहाँ तो हम फिक्स कर देते हैं, बाउल्स भी और इनके घर भी और कंबल भी। इसके अलावा हम लोगों को सलाह देते हैं कि प्लीज़ वो गाड़ी स्लो चलाए, ड्राइव स्लो, क्योंकि आपके परिवार वाले जैसे आपके लिए आपके घर पे इंतज़ार कर रहे हैं कि आप वापस आएंगे, कहीं गए और वापस आएंगे, ऐसे ही जानवर के भी घर वाले वेट कर रहे हैं कि हाँ मेरे मम्मी या मेरे पापा वापस आएंगे। तो प्लीज़ आप गाड़ी स्लो चलाएं। हमारे पास बहुत सारे रोड एक्सीडेंट के केसेस आते हैं जहाँ ड्रिंक एंड ड्राइव की आपकी लापरवाही की वजह से किसी और की जान चली जाती है, वो पैरालिसिस पर चला जाता है। दिस इज़ एक्सट्रीमली सैड एंड एक्सट्रीमली बैड बिहेवियर एंड हाईली इररिस्पॉन्सिबल। और इसके लिए हमने क्या किया है, हाँ ड्राइव स्लो, अगर आप प्रिवेंशन नहीं करेंगे तो हमने प्रिवेंशन एंड क्योर ढूंढा है कि हम उनके गले में रिफ्लेक्टिव कॉलर डाल देते हैं जो रातों को चमकता है।
एटलीस्ट रात के एक्सीडेंट से तो जितने एटलीस्ट ब्लैक कलर के जीव हैं या गाय हैं या कैट्स हैं, डॉग्स हैं, हम उनको बचा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगी, अगर हम जानवरों की सेवा करना चाहते हैं तो जैसे हम ये उत्पादन होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स का हम जो सेवन करते हैं, जैसे दूध हो गया, ब्रेड हो गया, इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक गाय का दूध निकालने के बाद सबसे पहले तो वो गाय का दूध हमारे लिए नहीं बना, उसके बछड़े के लिए बना है। और अगर आप वो दूध ले रहे हैं और वो उस गाय को, जो गाय पालने वाला है, वो उसको फेंक देता है, क्यों? क्योंकि वो आज से 4 साल बाद 5 साल बाद दूध नहीं दे सकती, तो ये गलत है। या तो आप अगर गाय को पाल रहे हैं तो प्लीज़ तब तक पालें जब तक उसकी ज़िंदगी है। तो सुना आपने ये एनिमल्स के प्रति कितना लगाव है इन्हें, प्रेरणा जैन जी को आप सुन ही रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आप जो है ये मेडिसिन किस स्तर से, अपने स्तर से करा रहे हैं, अपने खर्चे पे, या कोई गवर्नमेंट या कोई संस्थान दे रही है? नहीं, अभी मुझे 7 साल हो गए हैं और मैं बीमा का काम करती हूँ। बीमा के अलावा मैं इवेंट मैनेजमेंट वगैरह का भी काम करती हूँ, एंकरिंग, होस्टिंग का। तो वहाँ से मुझे जो पैसा आता है मैं इन बच्चों की सेवा में लगा देती हूँ 50% 80% तक। और हम दवाइयाँ देते हैं, हमने इनके लिए दवाइयों की किट बनाई हुई है। खाने की किट अलग है जिसमें एंटीबायोटिक है, पेन किलर्स है, पूरी फर्स्ट एड किट बनाई हुई है हमने। ठीक है, अब आपने सुना कि इन्होंने जो मेडिसिन है, सब किटें इन्होंने बना रखी है, और इसके बावजूद ये पानी के बाउल रखे हुए हैं इन्होंने, और जगह जगह वीडियो में भी आपने देखे होंगे पानी के बाउल से इन्होंने रखे हैं, और अपने घर से ही ये 3-4 चक्कर लगा के उन्हें भरने का काम करती है। तो आप जो है अच्छा कार्य कर रही है, हमें भी दिख रहा है, तो लोगों को भी जागरूकता होना चाहिए इस मामले में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। त्रि में गौरव जी हैं, ये भी एनिमल्स पे थोड़ा ध्यान देते हैं। हाँ जी, आपको कैसा लगता है एनिमल्स की सेवा करना? नहीं, अच्छा लगता है एनिमल्स की सेवा करना, और मतलब रखवाली करते हैं सबकी, यहाँ रहते हैं, कोई घर पे आ नहीं सकता, चोरी बहुत कम होती है इस एरिया में इनकी वजह से। तो इसमें बहुत से लोग ऐसे भी है जो ध्यान नहीं देते, वो डंडा मार देते हैं, ऐसे भी लोग हैं बहुत से। हाँ, ऐसे भी हैं, पर अब इसमें क्या किया जा सकता है, सबकी उनकी मानसिकता अलग टाइप की दिमाग है, अपनी अपनी सोच है, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो आप ध्यान रखते हैं ना इन दो एनिमल्स पे, कोई डंडा मार रहा है, कोई क्रूरता कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा, आप क्या करेंगे इसमें? नहीं, हम समझाएंगे उसको कि भाई गलत बात है, ऐसा ना करें। ठीक है, हम अभी गौरव से मिले, इन्होंने बताई बहुत अच्छी बात, ये एनिमल्स पे बहुत ध्यान देते हैं। जो भी इन्हें लगेगा कि कोई क्रूरता हो रही है तो ये बात करेंगे।